बिहार में नीतीश कुमार है, बाहर है नहीं, केवल ढकाड़ है, केवल ढकाड़ है। ये हरियाणा का है, झारखंड का है, बंगाल का है। और मोतिहारी सर जो है ना, कहने का मतलब वो बिहार में जिला है। आज हिंदुस्तान पेपर के फ्रंट पृष्ठ पर देखिए, जिसका बेटा मरेगा उसके बाप को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं बोखरा प्रखंड अंतर्गत बनौल में हूँ। उमाशंकर प्रसाद जी, तो आइए हम इनसे जानते हैं। उमाशंकर प्रसाद जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस आरके न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, क्योंकि अब जो है पुनः बिहार में नीतीश जी भी मान चुके हैं कि बिहार में शराब मिलता है और शराब पी करके लोग मरते हैं, और वैसे लोगों को जो पी करके मर जाते हैं उनके आश्रितों को जो है 4 लाख रुपया देने का घोषणा की है। क्या कहेंगे सर? आपने जो पहले बोला ना कि बिहार में नीतीश कुमार है, बाहर है नहीं, केवल ढकाड़ है, केवल ढकाड़ है। और दारू बंदी की जहाँ तक बात कह रहे हैं ना, दारू कभी बंद नहीं था बिहार में। क्या बात कर रहे हैं सर? दारू तो 2016 से बंद है। पूरे बिहार सरकार का प्रशासन लगा हुआ है बंद करने में। ये नीतीश बाबू की मुखार बिंद से ये बंद है, नहीं तो दारू अगर बंद रहता सर तो 2016 से लेके अब तक दारू पी के लोग मरता है ना। अब नाला, नदी नाला में चलिए, पुलिस को वो लगावे नीतीश बाबू, देखिए बोतल से फेंका मिलता है जिस पर लिखा रहता है ये हरियाणा का है, झारखंड का है, बंगाल का है, तो उसको तो रोकिए। दारू व्यवसायी को रोकिए, जो दारू नहीं लावे, जो चीज़ उत्पादन नहीं होगा सर, मिलेगा नहीं, तो कहने का मतलब कहाँ से खाएगा पिएगा लोग। तो ये बात है, कभी बंद न था। और आज तो नीतीश बाबू की बात कर रहे हैं ना सर, उसने कहा था कि दारू पी के जो मरेगा ना, एको को पैसा न देंगे। अब तो घोषणा किए हैं, मोतिहारी वाला घटना में 8 को मर गया सर दारू पी के, दूध पी के नहीं मरा है। और मोतिहारी सर जो है ना, कहने का मतलब वो बिहार में जिला है, हाँ, भोजपुरी बहुल क्षेत्र है। और तो कह दिया है कि दारू पी के मरो और 4 लाख रुपया उसका आश्रित जो है जो हमसे लो। ये कहाँ दारू बंद है पत्रकार साहब? लेकिन वही नीतीश कुमार तो सदन से भी कह चुके थे कि जो पिएगा वो मरेगा, उसका हम क्या करेंगे, जहर पियोगे तो मरोगे ही। अरे तो आज तो वही ना घोषणा की है। आज 18 तारीख है ना सर, आज हिंदुस्तान पेपर के फ्रंट पृष्ठ पर देखिए ना, कहते हैं कि मरो दारू पी के। घोषणा मैं करता हूँ कि 4 लाख रुपया दूंगा आश्रित को। जिसका बेटा मरेगा उसके बाप को मिलेगा, जिसका पति मरेगा उसको पत्नी को मिलेगा सर। तो कहने का मतलब है कि कुछ नहीं बंद था, और मरेगा तो 4 लाख रुपया। कुछ ऐसे लोग कहते दारू पी के तो मरबे करते हैं, तो आप तो कहे का मतलब कि तो मिलेगा 4 लाख रुपया। तो नीतीश जी भी आप समझ गए कि दारू न बंद था, हमने किया लेकिन बंद नहीं हुआ। ये प्रशासन व्यवस्था का पोल खोल रहा है सर उनका। एक्साइज का पोल खोले, चाहे जनरल प्रशासनिक का पोल खोले, ये नीतीश जी का पोल खोला है। लास्ट में वो समझे हैं कि दारू मिलता है, दारू पिए के मरो, 4 लाख रुपया हमसे लो और हमारा कुर्सी बरकरार रखो। बस यही मैं समझ रहा हूँ सर। आप मानते हैं कि जो है ये सिर्फ जो है कुर्सी के लिए किया जा रहा है? जा सर, कारण क्या है आप ही बताइए हमको। सदन से आप कुछ बोलते हो, जहाँ एक राज्य का, एक देश का भविष्य निर्माण होता है, वहाँ से आप बोलते हो। मंदिर में कोई जाके कहे कि दूसरी कोई बात बोले मंत्र के अलावा, दोहा के अलावा, चौपाई के अलावा, तो वो शोभामान नहीं होता है। तो सदन भी एक मंदिर है जहाँ राज्य का भविष्य निर्माण होता है, हर आदमी का एक भविष्य निर्माण होता है, बच्चे का भविष्य निर्माण होता है जिससे उज्जवल होता है। और वहाँ से आप कुछ और बोलते हो और कहीं कुछ और बोलते हो, पेपर में कुछ और बोलते हो, तो ये तो क्या बात है, समझ से बाहर की बात है। तो पब्लिक समझ गई है सर, ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि रानी के पेट से बच्चा पैदा होता है। ये प्रजातंत्र है, ईवीएम से राजा पैदा होता है, जो कि गरीब गुर्गा मूर्ख चपाट गांव में खेत में काम करने वाला किसान, गरीबनी माँ, उसके कहने का मतलब कि अंगूठा दाबने से ईवीएम से सर पैदा होता है। ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं कि रानी के पेट से बच्चा जो बड़ा संतान लड़का पैदा हो तो वही राजा बनेगा सर। इसके लिए समझ लिया जाएगा सर। और सामने है हम लोगों के लिए जो पीड़ित परिवार है, जो इससे वंचित रहना चाहता है, वो सर 2024 में हम लोग के सामने इसका जवाब पब्लिक दे देगा। इसको पक्का मैं एक पत्रकार साहब आपको कहता हूँ। शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का होना चाहिए सर। इससे नुकसान है, समाज का नुकसान है, हर एक घर का नुकसान है, लेकिन करे तब तो
कौन करेगा जब तक समाज के लोग जो है नहीं चाहेंगे कि ठीक है कि सर जहरीली शराब से सरकार घोषणा कर दिया सर कि अगर मरता है तो सरकार के पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि आश्रितों को जो है थोड़ा सा आर्थिक सहायता मिल जाएगा। लेकिन यदि लोग अगर पीना बंद कर दे, ढूंढना बंद कर दे तो स्वतः समाप्त हो सकता था। लेकिन इसमें तो पब्लिक को भी चाहिए था कि गलत चीज़ है। सर शराब जो है ना अच्छी चीज़ नहीं है। आपने कहा ना कि शराब अच्छी चीज़ नहीं होते, उससे आपका परिवार का नुकसान है, स्वास्थ्य का नुकसान है, सारा चीज़ का नुकसान है। शराब कभी भी किसी भी युग में लोग पीने वाला लोग कहता है कि सर ये भी समुद्र मंथन से आ गई 16 को रत्न में, तो उसका उपयोग अलग किया गया था। आप शराब पी के कहने का मतलब खून करते हो, किसी बेटी बहू के इज्जत से खेलते हो, आप अपने घर में अमन शांति के बदला आप कहने का मतलब है कि कुशांति लाते हो। आपकी पत्नी दुखी है, बेटा दुखी है, आपका पड़ोसी दुखी है, आपका बजट कहने का मतलब चरमरा रहा है। सर तो ये किसी भी दृष्टिकोण से सही चीज़ नहीं है। जहरीली क्या, शराब तो जहरीली होता ही है सर, सही होता है। अमृत क्या होता है, माँ का दूध होता है, गाय माता का दूध होता है, फल फूल होता है, अनाज होता है। सर शराब तो हर दृष्टिकोण से खराब है। ये चीज़ बंद होना चाहिए। इसके लिए हम गार्जियन लोग ने बहुत आशा किया था, लेकिन फेल्योर देखते हैं सर। कहाँ शराब खरीदी है? इसमें किसकी नाकामी समझ रहे हैं? प्रशासन ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है या फिर इसको सरकार जो है अपने हिसाब से ठीक से हैंडल नहीं करवा पा रही है? क्योंकि गृह मंत्रालय जो है तो माननीय मुख्यमंत्री के पास है। सर इसमें तो मैं सरकार की विधि व्यवस्था समझता हूँ। मैं तो पेपर में देखता रहता हूँ सर कि ये फलाने शराब को ये माफिया है, शराब इसने बेच रहा है, पका के जाता है, अब 5 दिन के बाद फिर देखते हैं उसको गांव में। ये क्या कानून है? ये कौन उसको जमानत देता है? कैसी विधि व्यवस्था है? बंद तो होना ही चाहिए। ये तो मैं तो यही समझ रहा हूँ सर, आपके सवाल के अनुकूल मैं समझता हूँ ये सरकार की ढुलमुल नीति है। हाँ बस जब जैसा तब तैसा, जैसा है काम चला लो आप, बस चलना है, कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए।